हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 रेखाएं एवं कोण की प्रश्नावली 6.1 के बेसिक को देखेंगे। क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैप्टर के बारे में बेसिक सीख जाएंगे तो जो प्रश्नावली होती है वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इस प्रश्नावली पे आधारित बेसिक चीज़ों को सीखेंगे कि जो रेखा होता है, कोण होता है, कोण कितने प्रकार की होती हैं, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये सब सारी जानकारी लेंगे। तो चैप्टर का नाम हमारा दे दिया है रेखाएं एवं कोण। ये हमारा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेखा क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, ये बिंदु, और एक यहाँ पे बिंदु दे दिया है। जब इन दोनों बिंदु को आपस में हम मिलाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रेखा बन के तैयार होता है। इसी को रेखा बोलते हैं। और ये जो रेखा होती है कभी समाप्त नहीं होती है, ये बढ़ती ही जाती है। इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी में हम देखेंगे कि रेखाखंड क्या होता है। ये तो हमारी रेखा हो गई। इसके बाद रेखाखंड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि इस जो यहाँ पे जो रेखा है इसमें हम खंड बना देते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और एक पॉइंट यहाँ पे हमने दे दिया, इसका नाम ए और इसका नाम बी दे दिया। तो रेखा में यहाँ पे हमने खंड कर दिया, इसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। यानी अब जो ये रेखाखंड ए बी बन गया, ठीक है, पहले तो सिर्फ रेखा था, अब ये रेखाखंड ए बी हो गया। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड। ठीक है, ये रेखाखंड हो जाएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक में हमको जानना है संरेख के बारे में। तो पूरी चीज़ें के बारे में आज समझेंगे और चैप्टर के बारे में सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, संरेख क्या होता है, जैसे ये हमारी रेखा दी हुई है एक, और इस रेखा की और इसी रेखा पर बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, बहुत सारे बिंदु। जैसे बिंदु ये बिंदु हो गया, ठीक है, बहुत सारे बिंदु। इसका नाम मैंने ए दे दिया, बी, सी, डी का ई। सो बहुत सारे जो अनेकों बिंदु यहाँ पे एक ही रेखा पे पड़े रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं संरेख। ठीक है, ये हमारा संरेख हो जाएगा। इसके बाद आता है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये रेखा है और इस रेखा पर यहाँ पे दो रेखाएं और ऐसे हम खींच देते हैं। ठीक है, एक रेखा और खींच दिए, तो इस रेखा पर यहाँ पर देखेंगे कि जो दो रेखा खींची गई है वो एक ही केंद्र पर आके मिलती है। ठीक है, जो दो रेखाएं खींची गई हैं वो एक ही केंद्र पर मिल रही है। एक केंद्र का नाम ओ हो गया, संभाल लेते हैं इसको, M1 रेखा, M2 रेखा, M3 रेखा। ठीक है, तो ये जो रेखा होती है एक ही केंद्र, यानी जो रेखा है केवल केंद्र से ही गुजर के जा रही है, यहाँ पे एक ही केंद्र पे आके मिल रही है। इसको बोलते हैं संगामी रेखाएं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक रेखा इस तरह से खींचा गया है और इसी पर एक रेखा इस तरह से खींचा गया है। अब ये जो दोनों रेखाएं हैं, जैसे ये L रेखा L1 और ये L2 मान लेते हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से, ये बिंदु O है, एक ही बिंदु से होकर जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी ये प्रतिच्छेदी बिंदु O है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। और ये जो बिंदु है हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु, इस बिंदु क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदित बिंदु। प्रतिच्छेदित बिंदु ओ हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले टॉपिक में समांतर रेखाएं के बारे में देते हैं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हमारी क्या होती है, जैसे एक रेखा यहाँ पे M1 है
और इसी के ठीक सामने एक रेखा M2 है। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं, क्योंकि इनके जो बीच की जो दूरी होती है वो सेम होती है, कि जो बीच की जो अंदर की जो दूरी होती है वो सेम होती है। ठीक है, दूरी जो होती है वो बराबर होती है। ये दूरी कोई भी ऐसे ले लेंगे पॉइंट, सब दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। ये समांतर रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद रेखाएं के बारे में समझ लें। अब समझ लेते हैं कि कोण क्या होता है। देखिए कोण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा इस तरह से है और एक रेखा इस तरह से हमने खींचा है, तो इनके बीच का जो एक घुमाव होता है, ये जो घुमाव इस तरह से बना होता है, ठीक है, ये ओ हो गया। इनके बीच का जो एक घुमाव होता है इसी को बोलते हैं हम कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक, इसका नाम देते हैं, जैसे ये M हो गया और ये N हो गया। और ये जो होती है इनके जो पास की जो M होती है, ठीक है, ये जो होता है वो कोण की भुजा होती है, कोण की भुजा। ठीक, इसी तरह से जो N होगा ये भी कोण का भुजा होगा। ठीक है, तो ये कोण के बारे में था। अब इसके बाद हम कोण के प्रकार समझ लेते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण के प्रकार। इसमें सबसे फर्स्ट में हम सीखेंगे समकोण के बारे में। समकोण क्या होता है, ठीक है, जैसे एक रेखा है और यहाँ से भी हमने एक रेखा खींच दिया ऐसे, तो इनके बीच का ये जो कोण बनता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री का बनता है। यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 90 अंश के कोण को 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, ये समकोण का परिभाषा हो जाएगा। इसके बाद इसमें आते हैं न्यून कोण के बारे में समझते हैं। न्यून कोण क्या होता है, नंबर अप टू न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से छोटा होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया 30 अंश। ठीक है, और भी ऐसे करके बना सकते हैं 45 अंश। ठीक है, इस तरह से 90 अंश से जो भी बनाएंगे छोटा वो सब हमारा न्यून कोण होगा। अब इसके बाद अधिक कोण क्या होता है, अगला टॉपिक है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है, जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है उसको हम अधिक कोण बोलते हैं। तो परिभाषाएं हमारी क्या हो जाएगी, 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से एग्ज़ाम्पल की तरफ से कैसे देखेंगे, जैसे इस तरह से हम बना देते हैं। ठीक है, ये जो कोण होगा 120 अंश का होगा। ठीक, यानी
ऐसा बना रहेगा तो ये अधिक कोड में आएगा। क्यों? 90 अंश से भी बड़ा है और 180 अंश छोटा भी है, तो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होगा तो अधिक कोड हो जाएगा। ये उदाहरण हमारा। इसके बाद आता है सरल कोड, नंबर 4 सरल कोड। इसको हम रीजु रेखीय कोड बोलते हैं, स्ट्रेट कोड, रीजु रेखीय कोड। रीजु रेखीय कोड स्ट्रेट कोड क्या होता है? सरल कोड। ठीक है, इसे रेखा इस तरह से है और इसके ऊपर जो कोड बनता है सीधा होता है ऐसे। वो जो कोड होता है पूरा 180 अंश होता है, इसी को बोलते हैं हम रीजु रेखीय कोड, सरल कोड। तो इसका जो डिफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे 180 अंश, 180 अंश के कोड को रीजु रेखीय कोड कहते हैं। ठीक है, 180 अंश के कोड को रीजु रेखीय कोड कहते हैं, स्ट्रेट कोड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सरल कोड, रीजु रेखीय कोड। इसके बाद नंबर 5 बृहद कोड। ठीक है, चीज़ों के बारे में हम समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो बृहद कोड क्या होता है? 180 अंश से अधिक और 360 अंश से जो कोड कम होता है उसको हम बृहद कोड कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या हो जाएगा? 180 अंश से अधिक, 360 अंश से कम के कोड को बृहद कोड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में कैसे इसका जो बनेगा, कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से हम बना देते हैं। तो ये जो कोड बनेगा, ठीक है, जो कोड बनेगा 210 अंश का बनेगा। ठीक है, हमको ऐसे ऐसे दर्शाना है और इस तरह से दिख जाएगा तो वो बृहद कोड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 180 अंश से अधिक है, 360 अंश से कम है, इसी को बृहद कोड कहते हैं। इसके बाद नंबर 6 में आता है पूरक कोड। तो पूरक कोड क्या होता है? यदि दो कोड का योग 90 अंश हो तो उसे पूरक कोड कहते हैं। ठीक है, परिभाषाएं क्या हो जाएंगी? यदि दो कोड का योग 90 अंश हो उसे पूरक कोड कहते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? इस तरह से इसको बना देते हैं, से ये हो गया, ये हो गया इस तरह से। अब ये इसको मान लेते हैं 60 अंश और ये 30 अंश। ठीक है, नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे बी रहेगा, ये सी रहेगा और ये टी रहेगा। तो कोड क्या होगा हमारा? ए बी सी। कोड ए बी सी प्लस के कोड क्या हो जाएगा हमारा? सी बी डी। ठीक है, सी बी डी, कोड सी बी डी बराबर 90 अंश। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे फिर भी 90 अंश ही आएगा। नंबर 7 में आसन कोड क्या होता है?
ठीक है, इस तरह से समझते हैं पहले अच्छे से इसको। ये हो गया इस तरह से, इसका नाम दे देते हैं ये पी, क्यों, आर ये केंद्र हो गया, ओ। तो आसन्न कोण इसी में समझेंगे कि एक ही केंद्र से, यहाँ पे देखेंगे ये कोण बना, ये कोण बना, एक ही केंद्र पर अधिक बहुत सारे कोण बनते हैं। जैसे ये केंद्र एक ही है, बट यहाँ से भी एक कोण बना, इसका भी केंद्र ओ है, यहाँ से भी एक कोण बना। तो एक ही केंद्र से जब अधिक एक से ज़्यादा कोण बनते हैं उसको आसन्न कोण कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये एक रेखा इस तरह से और एक रेखा इस तरह से। अब ये रेखा एक ही, ठीक है, एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए ऐसे आगे जा रही है, यहाँ पे बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट जो पॉइंट हमारा है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक युग्म कोण, ठीक है, इसमें थीटा के बारे में बात होती है। जैसे ये एक सरल रेखा हो गया, ठीक है, रैखिक युग्म कोण सरल रेखा पे बनता है और यहाँ से हमने एक कोण बना दिया, ये कोण मान लेते हैं θ1, ये θ2, ठीक है। तो θ1 θ2 को जोड़ेंगे तो एक रैखिक के बराबर होगा, यानी जो ये जो बना है ये सरल, एक सरल रेखा के बराबर है। और सरल रेखा पे जो कोण बनता है मैंने अभी बताया था पीछे 180 अंश का, यानी जो θ1 प्लस θ2 बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, इसी को रैखिक युग्म बोलते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 के प्रश्नावली 6.1 के बेसिक को क्लियर किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.1 के एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।